Good morning, dear students. Today in this video, we will learn about chapter number 10 angles. Okay, exercise 10.1 we study in this video. Okay, question number first of this exercise is, in the given figure write another name for angle 1, angle 2, angle 3rd. Okay, it means angle 3. ये यहाँ पे हमारा QPR ये बड़ा वाला एंगल है। ओके, जिसको एंगल 3 नाम दिया है। ठीक है, एंगल फर्स्ट क्या है? एंगल QPS। एंगल फर्स्ट को हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल QPS, ये छोटा वाला। ओके, एंगल QPS यानी कि जहाँ पे एंगल बनता है उसको हम मिडिल में रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे एंगल 2 है तो एंगल 2 को हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल RPS। एंगल RPS। ओके, उसके बाद से एंगल 3 है तो एंगल 3 को हम लोग क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा क्या है? QPR। एंगल QPR। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? अनदर वे में एंगल्स का नॉमिनेशन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग on question number second. Okay, question number second is, how many angles are formed in each of the following figures? Name the angles. ये जो फिगर्स दिए गए हैं इसमें कितने एंगल्स बन रहे हैं उनका हम लोग को नेम राइट करना है। जैसे अगर हम इसको सपोज करें, अगर इसको 1 सपोज करें तो एंगल 1 बनेगा। यहाँ पे अगर इसको 2 सपोज करें तो एंगल 2 बनेगा। इसको 3 सपोज करें तो एंगल 3 बनेगा। इसको 4 सपोज करें तो एंगल क्या बनेगा? 4 बनेगा। ठीक है, कितने एंगल बने? 4 एंगल्स बने। ओके, हाउ मेनी एंगल्स आर फाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स? नेम द एंगल्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स are formed in the figure are 4. okay, name angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. We can write these angles in another way, like angle QPS, angle QPS, angle PSR, angle PSR, angle SRQ, SRQ and angle RQP, angle RQP. नेक्स्ट फिगर में भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ये क्या है? एंगल ABC, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल BCD। एक और एंगल यहाँ पे बन रहा है एंगल BCA, एंगल BCA। और यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल CDA, एंगल CDA। ठीक है, फिर से एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा DAB, एंगल DAB। और क्या हो जाएगा? एंगल DAC, एंगल DAC। ओके, और एक और एंगल यहाँ से बनेगा एंगल DCA, एंगल DCA। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एंगल बनेगा ABC, एंगल ABC तो हो गया है। ACB ये भी हो गया है। एंगल BAC एक एंगल बनेगा, एंगल BAC। इस तरह से कितने एंगल्स बने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बने। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ वाई, एंगल वाई। एंगल वाई जो ये बना है, एंगल वाई, इसके इस साइड में जो जितने भी पॉइंट्स होंगे इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ठीक है ना, और इससे बाहर यानी कि इसके लेफ्ट साइड में जो भी होंगे पॉइंट्स, यानी कि इस लाइन से बाहर, ये क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और इस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे?
ऑन एंगल वाई। ओके, पॉइंट्स लाइज ऑन एंगल वाई। ओके, अब देखिए इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ वाई, इंटीरियर ऑफ वाई के इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो बी, सी एंड एच, ये 3 पॉइंट्स हैं। ओके, और इसके एक्सटीरियर में क्या क्या है, तो एक्सटीरियर में है आई डी, आई है, डी है, जी है और ए है। ओके, ऑन वाई, वाई पे कौन कौन पॉइंट्स हैं, एक्स ई जे, एक्स ई जे और क्या है एफ जेड, एफ एंड जेड, ये पॉइंट्स हैं हमारे ऑन वाई पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, 10.2 पे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, यूजिंग ओनली अ रूलर ड्रा एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल, अ राइट एंगल एंड अ रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रूलर के हेल्प से हमको क्या करना है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल क्या करना है, ड्रा करना है। ओके, तो जब हम क्या लेंगे, रूलर लेंगे, तो रूलर और स्केल ले लीजिएगा। तो स्केल से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ओके, लाइन ड्रा करने के बाद से हम लोग रूलर में देखिए इस लाइन के किसी एक एंड से अगर हम क्या करें, इस पर वर्टिकल एक लाइन ड्रा कर दें, वर्टिकल, ये क्या कहलाता है, ये हमारा राइट एंगल कहलाता है। जैसे ये अगर ए मानिए, इसको ओ मानिए और इसको सी मानिए, तो ए ओ सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी, ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। ओके, और यहाँ से इससे अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा भी कम करेंगे एंगल को, जैसे मान लीजिए 60 हो गया, 50 हो गया, 20 हो गया, जैसे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर इसको हम डी सपोज करें या बी सपोज करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ओके, एक्यूट एंगल। उसके बाद से अब हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ग्रेटर होता है और 180 से लेस होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका नॉमिनेशन कर दीजिए, तो ये इसको अगर डी सपोज करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओ सी, डी ओ सी एंगल, ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ओके, अब वही रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा अगर इसको कर दें, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स हो जाएगा। अगर इसको हम ई सपोज करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ओ सी, ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ओके, यानी कि 180 से ज़्यादा और 360 से लेस होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, कंपेयर द एंगल्स बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एंगल्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पी क्यू आर है, वैसे दिख भी रहा है, पी क्यू आर जो एंगल है, ये क्या है, ये राइट एंगल है और ये क्या है, हमारा एक्यूट एंगल है। तो राइट एंगल हमेशा एक्यूट एंगल से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सो एंगल पी क्यू आर विल बी ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, इसका बेंडिंग जो भी पोजीशन है कम है इसके कंपैरिजन में, और इसका बेंडिंग पोजीशन क्या है, ज़्यादा है, यानी कि ये एंगल कम होगा और ये एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू आर, ये कंपैरिजन हो गया। ऐसे इसमें भी हम लोग देख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल या एक्यूट एंगल इससे ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये एंगल दिख रहा है, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एम एन पी, एंगल एम एन पी। ओके, इस तरह से कंपैरिजन हो गया एंगल्स का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्लासिफाई द एंगल्स हुज मैग्नीट्यूड आर गिवन बिलो। देखिए 70 डिग्री जो एंगल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, 192 का मतलब ये 180 से ज़्यादा है और 360 से लेस है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके, ये 89.6 का मतलब ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अगर 90 होता तो ये राइट हो जाता, राइट एंगल हो जाता।
और ये 178 ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज इसलिए होगा क्योंकि 180 से लेस और 90 से ग्रेटर जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और ये 80 डिग्री ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्यूट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। यूजिंग अ प्रोटेक्टर फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पे प्रोटेक्टर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। स्टेट द काइंड ऑफ एंगल इन ईच केस फॉर्म्ड बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। देखिए जैसे मान लीजिए स्टेट द काइंड ऑफ एंगल इन ईच ऑफ द फॉर्म बिटवीन द फॉलोइंग डायरेक्शन। जैसे ये डायरेक्शन है, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या होता है हमारा, ये वेस्ट होता है, और ये क्या होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ईस्ट और नॉर्थ जो है, ईस्ट ये है और नॉर्थ ये है, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो ये राइट एंगल बनता है। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अच्छा, ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल इसे हम कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट ये है। ओके, साउथ ईस्ट ये है और नॉर्थ ये है। तो नॉर्थ यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90, और ये क्या हो जाएगा, मिडिल में है तो ये 90 को हाफ कर दिया है तो 45 ये हो जाएगा। ओके, तो 90 + 45, 90 + 45 डिग्री, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। ओके, इस तरह से एंगल्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है और ये क्या है, इसका हाफ कर देंगे नॉर्थ ईस्ट का, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, NE हो जाएगा। ओके, इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 45, ये भी 45, तभी तो ये 90 होगा टोटल। ये कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4 PM। अगर मान लीजिए कोई क्लॉक है और यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये 3 होता है, और ये आपका 2 होता है, ये 1 होता है, ये आपका 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, 10, 11 एंड 12। तो इसमें देखिए जब 4 o'clock होता है, ठीक है, तो 4 o'clock के कंडीशन में ये आवर जो हैंड होता है 4 के जस्ट सामने होता है। ओके, और जो मिनट हैंड होता है ये ठीक क्या होता है, 12 के सामने होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, 4 o'clock यानी कि 4 PM होता है। ठीक है, तो 4 PM इट मीन्स व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4 PM। देखिए इसमें मिनट हैंड 12 के सामने है, आवर हैंड 4 के सामने है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि 4, 12 और ये जो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आवर हैंड है तो इस कंडीशन में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, 90 डिग्री का मतलब ये 12 से अगर 1 पे जाता है तो 30, फिर 1 से 2 पे जाता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे निडिल है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका अगर यहीं पे ये निडिल है तो इस कंडीशन में ये आपका 60 बनता है, 30 + 30 60, अब फिर से 60 + 30 90, 90 + 30 क्या हो जाएगा 120, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल करेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है ये दो ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या हो 360 डिग्री हो, तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये 45 है तो 45 को अगर हम 360 में से माइनस कर दें कितना बचेगा 5,
और यहाँ पे बचा 1 और ये हो जाएगा 3, यानी 315 डिग्री ये क्या हो जाएगा 45 का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 90 है तो 360 में से अगर हम 90 को माइनस कर दें तो 0, 16 - 9 7, ओके, और ये 270 डिग्री ये इसका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ऐसे 57 का निकाल लेंगे, ऐसे 120 का निकाल लेंगे। ओके, यानी कि 360 में से जो गिवन है उसको माइनस कर दीजिए तो रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो भी फिगर्स दिए गए हैं इसमें एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी क्या है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी इस हिसाब से क्या बनेगा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो ए ओ बी को हम लोग देख रहे हैं कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। तो यहाँ पे क्या है, एक 3x है और एक x है और एक 40 है। ये तीनों का सम क्या होगा 180 के इक्वल होगा। ओके, तो 3x + 1x 4x हो जाएगा। 40 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर प्लस में है, साइन चेंज हो जाता है जब साइड चेंज होता है तो 180 - 40। ओके, 4x = 180 - 40 140। 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो x = 140/4, दिस इक्वल टू 4 3 = 12 and 4 5 = 20। This implies x = 35 degree. Okay. Next question number 2 is angle x plus 125, this equal to 180। ये भी ऐसे ही होगा क्योंकि पूरा एंगल क्या है 180 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल होगा। x और ये प्लस वाला जब उधर जाएगा ये वैल्यू तो क्या हो जाएगा 180 - 125 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x = 10 - 5 5 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा। ओके, और ये क्या है 1 - 1 0, इट मीन्स 55 डिग्री ये x का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे ये टोटल जो रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक ना, इन चारों का सम क्या होगा 360 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + x + 3x + 4x, दिस इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, यानी कि पूरे एक सर्किल पे क्या होता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ये पूरे का सम भी क्या होगा 360 होगा। 2x + 1x 3x, 3 + 3 6x, 6x + 4x 10x, 10x = 360, दिस इक्वल टू 10 को जब हम उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 360 को ये डिवाइड करेगा। ओके, इधर मल्टीप्लाई था तो ये 10 से जब डिवाइड होगा 360 तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x = 36 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये 36 डिग्री x का वैल्यू हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों का जो हाफ ईयरली का सिलेबस था ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रिपेयर करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। ओके, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।